भी यानी कि 96 का पहला गुणज हो और साथ ही साथ उसमें 73 जुड़ा रहा हो, क्योंकि शेषफल का मतलब होता है 73 एक्स्ट्रा था। ठीक, एक तो ये संख्या हो सकती है। दूसरी संख्या हो सकती है कि 96 से 2 बार में कटा हो और उसके बाद 73 शेष बच गया हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर संख्या तो हमें पता नहीं है, यहाँ पर संख्या हमें नहीं पता है, तो वो संख्या कोई भी हो सकती है, यानी 96 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। 96 से कटने वाली कोई भी संख्या हो सकती है जिसमें 73 जुड़ा हो, तो 96 से वो कटेगी और साथ ही साथ क्या दे देगी, 73 दे देगी। ठीक, तो 96 गुणे 3 प्लस 73 ये भी हो सकती है। तो ध्यान दो, अगर ये 96 से कट रही है तो 96 गुणे 1, 96 गुणे 2, 96 गुणे 3 या डॉट 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 जो भी हो सकता है, 96 का जितना भी मल्टीपल हो उतनी बार वो कटेगा और साथ साथ 73 हमें शेष दे देगा, ये होगा। तो वो अब ध्यान दो कि 24 से भाग देने की बात की गई है, 24 से भाग देने की बात की गई, तो क्या 24 से 96 कटेगा? क्या 24 से 96 कटेगा? हम अपने शेषफल प्रमेय के उसी कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं, यानी इस क्वेश्चन को हम ये लिख सकते हैं कि 96 की पावर 243 या 234 लिख दें और प्लस 73 लिख दें और बटे में लगा दें 24। पिछले वीडियो का कुछ याद आ रहा है? 96 की पावर 234 लिख दें, यानी 96 से 234 बार कट रहा है और 73 शेष बच जा रहा है, तो उसको अगर हम क्या कहते हैं 24 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते तो क्या होता? 96 तो हमारा 24 से पूरी तरह कट जाता, तो यहाँ पर आ जाता 0, यानी शेषफल आता 0। अब साथ में 73 है, तो 73 को हम 24 से भाग दे करके देखते तो 24 दुना होता है 72, शेषफल यहाँ से आ जाता 1। यानी ये जो 24 था ये 96 का ही फैक्टर है, यानी उसका गुणनखंड है। जो दूसरा भाजक दिया हुआ है, दूसरा जो डिवाइजर दिया हुआ है, वो यहाँ पर 96 का ही क्या है, फैक्टर है, यानी गुणनखंड है। तो 24 से 96 गुणे 1 भी कट जाएगा, 24 से 96 गुणे 2 भी कट जाएगा, 24 से 96 गुणे 3 कट जाएगा, 96 का कितना भी गुणज बोला जाए वो कट जाएगा और हर बार 73 ही बच रहा होगा। तो इस 73 को हमने भाग दे करके देख लिया, यानी शेषफल में भाग दे करके देख लिया। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि यदि पहला भाजक फर्स्ट डिवाइजर अगर सेकेंड डिवाइजर से, पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से पूरी तरह कट जाए, पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से पूरी तरह कट जाए तो ही हम शेषफल को दूसरे भाजक से भाग दे करके शेषफल ज्ञात करते हैं। पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से पूरी तरह कट जाए तो ही हम शेषफल को दूसरे भाजक से भाग देकर शेषफल ज्ञात करते हैं। यानी इस क्वेश्चन में हम सीधे 73 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भाई वीडियो अगर रुक रही हो तो अपना नेटवर्क जो है वो चेक कर लीजिए एक बार, मेरी तरफ से तो यहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ ध्यान से समझो कि क्या हो रहा है, ध्यान से समझना यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर हम पहली संख्या की बात करें तो वो होगी 57 गुणे 1, 57 गुणे 1 प्लस 40, ये हो सकती है। 57 गुणे 1 प्लस 40 ये हो सकती है, क्लियर है? जिसका मान होगा, यहां से अगर हम इसको देखें तो अगर हम 57 को 13 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 13 चौक 52 है तो 5 बचेगा। 57 को अगर हम 13 से भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा, प्लस में 40 को 13 से भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी कि 6 आना चाहिए। अभी रुके रहना, अभी रुके रहना, इसका आंसर 6 नहीं है, ध्यान से समझना। लेकिन अगर हम 57 गुणे 2 लिखें और प्लस 40 लिखे और इसको 13 से भाग दे तो 57 को अगर हम 57 को 13 से भाग देंगे तो 5 आएगा, साथ में गुणे 2 लगा हुआ है, प्लस में 40 लगा हुआ है। ठीक, तो 40 को भाग देंगे तो शेषफल आएगा 1, यानी मैं शेषफल प्रमेय के कॉन्सेप्ट से ही चल रहा हूं कि यहाँ पर 57 को भाग देंगे तो 5 बचेगा, 13 चौक 52, 5 57 और साथ में गुणा 2 है तो गुणा लगा लिया और प्लस में 40 को भाग देंगे अगर 13 से तो 1 आ जाएगा, क्लियर है? तो यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10 1 11, तो यहाँ से शेषफल बचेगा 11। अब अगर हमने यहाँ पर किया 57 गुणे 3 और प्लस 40, 57 गुणे 3 प्लस 40, तो अब अगर 13 से इसको हम भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 5 गुणे 3 प्लस 1। भाई 40 को भाग देने पर हर बार 1 तो बच रहा होगा, लेकिन 57 को भाग देने पे हर बार 5 भी बच रहा होगा, लेकिन गुणा में जब उसका मल्टीपल बनता जाएगा तो हर बार हमें अलग अलग आंसर मिलता जाएगा। यानी यहां से मिलेगा हमको 5 3 15 1 16 और 16 को 13 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 3। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि जब पहला डिवाइजर यानी पहला भाजक
दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाजित ना हो। पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाजित ना हो तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैन नॉट डिटरमाइन होता है, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। बोलो समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया? वो मैंने एग्जाम्पल लिया है राहुल, वो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि जैसे ये मैं लिख रहा हूं इसी तरह से ये भी लिखा जा सकता है, यानी जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में लिख करके भी हम करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा बस एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। ठीक, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना, जब पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा तो ही हम उत्तर बता पाएंगे, यानी अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और शेषफल में दूसरे भाजक से भाग दे करके उत्तर ज्ञात करेंगे। और अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित नहीं होगा तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। सिंपल सा इतना फंडा है आपका। यानी जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले पहले भाजक को दूसरे भाजक से भाग दे करके देख लेना।